जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, फिजिक्स साइंस में फिजिक्स की क्लास चली हुई है, रासायनिक विज्ञान की क्लास भी चली हुई है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अक्सर फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की क्लास चली हुई है 2 दिन से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ क्लास को अच्छे से ले, यदि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और यदि आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपने तरीके से करिए, ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल से के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना करो। तो किए गए कार्य की गणना करने के लिए आपको W बराबर F इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। F बल हो जाएगा, D विस्थापन दूरी हो जाएगी और W हो जाएगा कार्य। तो प्यार साथियों, हमारे पास क्या है, 500 न्यूटन F का मान है, D 15 है, तो 15 5 75 हो जाएगा। तो 75 डबल जीरो, देखो इसमें कितना हो जाएगा, डबल जीरो आनी है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाले के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, बिल्कुल। तो किलोमीटर ये भी कहा है, देखो यहाँ पे जल्दबाजी में यही गलती हो जाती है, किलोमीटर। अब आप लोग जो है 15 5 75, क्योंकि मैंने ये बताया था कि इसकी सीधी सीधी गुना कर दो। तो अब नई बात मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे साथियों, जो ये किलोमीटर में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको एम कैश सिस्टम में चेंज करेंगे, कहीं में एम कैश में। तो इसमें क्या हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे भाई। तो 3 जीरो इसमें आ जाएगी, 3 और 2 5, 5 जीरो, 15 5 75, जिसके पीछे 5 जीरो है वो कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। उसमें क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे। मुझे पता था कि साथ के साथ आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसे आपने कराया था। बिल्कुल कराया था मैंने, पर मैंने ये बात अभी आपको बताई है, जोन सी ये नहीं बताई थी कि इसको जो है एम के सिस्टम में ही रखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 20 जूल, बी 5 जूल, सी 50 जूल, डी 10 जूल। जल्दी से बताइए भाई फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, वही क्षैतिज बल लगा हुआ है, 2 मीटर, 5 किलोग्राम की वस्तु है जिस पर 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होता है। तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। भार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कार्य ज्ञात करना था, F इंटू डी। तो इसमें F ये रहा न्यूटन बल वाला, डी ये रहा, तो 10 दूनी 20, क्योंकि मीटर में ही है तो 20 जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, 20 जूल, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होती है। तो कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है। तो प्यार साथियों, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा भाई, 10 मल्टीप्लाई 10 तो 100 हो जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही आसान से सवाल रहने वाले हैं रेलवे में। रेलवे एनटीपीसी ग्रेड फर्स्ट, टेक्नीशियन थर्ड, और भाई एएलपी
और आगामी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जल्दी से बताइए भाई। 10 की 50 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 500 जूल हो जाएगा भाई। सीधा सीधा बस आपको इनकी यूनिट चेक करनी है कि यूनिट सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो उनको मीटर में चेंज करना है। ठीक है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। और जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें और क्लास में जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका अपना विश्वसनीय चैनल आपकी प्यार और सपोर्ट के कारण ही यहाँ तक की पहुँच पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े। किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहा जा सकता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिशील अवस्था में नहीं आ पाती तो इसे क्या कहा जाएगा? अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह विस्थापित नहीं होती है, वह गतिशील अवस्था में नहीं कन्वर्ट होती है, तो हम कह देंगे क्या? बिल्कुल सही जवाब, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है भाई, ये आपको कहा जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बहुत आसान सा बात है। यदि देखो, मैं फॉर्मूला आपको बार बार बताकर चल रहा हूँ, W बराबर F इंटू डी। बिल्कुल आधे बच्चों के याद हो चुका है, आधे के भी करा देंगे। ठीक है, तो यदि विस्थापन 0 है, यदि बल की बात नहीं कही गई है, विस्थापन 0 है, डी का मान, तो कार्य भी क्या हो जाएगा भाई? हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन के सीधा सीधा मैं आपको सोल्व कर कर दिखा रहा हूँ, इसलिए ये वही बच्चे कर पाएंगे। तुक्के से देखो 3 चांसेज ज़्यादा है गलत होने के, तो 1 चांसेज है जो हाँ में यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इनमें से कार्य का एक गुण नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, कार्य की दिशा होती है कार्य की दिशा होती है। कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल है। कार्य केवल परिमाण होता है, ये भी ठीक है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, कार्य एक प्रकार की हमारी जो है अदिश राशि है। देखो, इससे ही सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि उसे कहते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो प्यार साथियों, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन सही है, ये नहीं है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि होती है, कार्य सदिश राशि नहीं होती। यदि सदिश राशि होती तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाते, ये सही वाला हो जाता है ना। तो इसमें उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर एंड 0.5 मीटर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, शाबाश। देखो, इसमें कहा गया है कि तय की गई दूरी, तो प्यार साथियों W बराबर F इंटू डी तो होता ही है, बिल्कुल। तो D बराबर कितना हो जाएगा? W/F हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसमें क्या करेंगे? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ही आसान है। कार्य कितना है भाई? न्यूटन
2000 जूल, राइट। और कार्य कितना है 4000 न्यूटन। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 दूनी 4। तो 1/5 का मान हो जाएगा 0.2, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना पॉइंट लगाकर, तो 0.2 हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ओ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 1/5 नहीं है, 1/2 है, 1/2 है भाई, 1/2 है। तो पॉइंट लगाने के बाद 1/5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जल्दबाजी में आप लोग 5 कर देते हो। जब हमारे से गलती हो सकती है तो आपसे भी डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा प्यार साथियों, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। विस्थापन जो होगा 0.5 मीटर का होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य की गणना करनी है। बहुत आसान है, 5 या 15, 1500 है कहीं को, 1500 देखो, 1500 डब्लू भी दे रखा है, 1500 जे भी दे रखा है। डब्लू बराबर हो जाएगा वाट या तो शक्ति हो जाएगी, और जूल हमारा कार्य का मात्रक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में 1500 देखकर जे और डब्लू में फर्क नहीं कर पाए तो एक नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इसमें से कौन सा एक उदाहरण है जो कार्य का उदाहरण नहीं है, तो वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, सबसे हलवा प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ध्यान में करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला। क्यों, क्योंकि दीवार पर जब कम लड़का बल लगाएगा तो उसका विस्थापन 0 होगा, तो किया गया कार्य भी 0 होगा, कार्य उदाहरण नहीं होगा, ठीक है, बाकी उदाहरण है कार्य के। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। कुल्ली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और वह उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखकर अपने द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान ये है। तो जब भी आपको ऊंचाई पर काम करना पड़े तो mgh हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। mdh के नाम से भी मैंने आपको बताया था, तो आप लोगों को ये ध्यान में कर लेना है ना। तो mdh के नाम से भी मैंने आपको बताया था, तो ये u बराबर mgh है। की गई खर्च ऊर्जा को हम या किए गए कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में कर लेना है, 20 दूनी 40 और 40 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 हमारा यदि बात करें कि ये रहा एक ये रहा, तो इनमें से कौन सा रहने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जूल जो है कार्य का मात्रक है, डब्लू जो है शक्ति का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो प्यारे साथियों कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो भाई, ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति। कार्य कब हो सकता है, जब इसमें से कोई सी चीज उपस्थित होगी। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल कार्य तभी संभव है जब हमारे अंदर क्या होगी, या तब ऊर्जा होगी, ठीक है। ऊर्जा होगी तो कार्य भी संभव है, यदि ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य संभव नहीं होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई पकड़ ही तो रहा है ना, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी बहुत ही आसान है।
एक लड़का है 4 किलोग्राम स्कूल के बैग को रखा हुआ है, 30 सेकंड तक का पकड़ा रखा है, तो विस्थापन उसका शून्य है, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों जल्दी से क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तब कार्य क्या हो जाएगा, शक्ति का प्रयोग किया गया है। कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, कार्य हुआ है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों जब लंबवत बल कार्य करता है तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो प्यारे साथियों W बराबर F इंटू डी कोस थीटा एक फॉर्मूला होता है। जब एंगल की बात करेगा तो कोस थीटा का प्रयोग करेंगे और कोस 90 का मान होता है 0, तो कोस 90 का मान 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन वाला बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, जो साथी बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ भाई, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं आपके रेलवे के, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाए ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण खाली स्थान तो कितना किया जाए कि कार्य ऋणात्मक हो जाए। एक बार फिर से, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना रखा जाए कि कार्य क्या हो जाए, ऋणात्मक। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 5 सेकंड का आपका समय दिया जाता है। तो बस आप लोगों को कोण बताना है। तो F मैंने अभी बताया, W बराबर F इंटू डी कोस थीटा, और कोस थीटा का मान ऐसा देखिए कि इनमें से 45 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोस 180 का मान होता है -1 और कोस 180 का -1 होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा, -1 के होते ही हमारा कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए। इतना तो क्लियर है कि देखो इसमें से मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन या कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको देखना है 625W, 625PA, 625N और 625J। तो इसमें से बस एक ऑप्शन हमारा सही है, तो 625 आंकड़ा सेम है। बस आपको हमारे मात्रक से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हो जाएगा। कार्य की बात कही है तो 625 डी वाला सही हो जाएगा, जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्योंकि 125 पंजे कितना होता है, 625 होगा, तो 625 तो सारे ऑप्शनों में है, बट जूल का कार्य का मात्रक होता है। पीए पास्कल दाब का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारे कार्य का पूछा गया, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, घुमा फिराकर, बार बार वही बात हो रही है, 50 की 10 में करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो 500 जूल कहीं दिखाई दे रहा है, यस या नो। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 500 जूल हो जाएगा कार्य। ठीक है, सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, ऐसे नहीं है कि कहीं से ऐसे ही उठा कर दिया है। तो वही क्वेश्चन है जो बार बार प्रैक्टिस में एग्जाम में आ रहे। तो मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय होने के कारण आप लोग भूल जाते हो, है ना। यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। बिल्कुल, कोई भी वस्तु लंबवत घुमाई जाए या कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पर घुमाई जाए तो किया गया कार्य क्या रहने वाला है, जल्दी से बताकर चलेंगे भाई। तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान, क्योंकि जब भी कोई लंबवत कार्य करती है तब भी शून्य होगा, और जब कोई वस्तु घूमकर अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगी तो विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा।
ठीक है ना, क्योंकि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, पर विस्थापन शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, इसीलिए विस्थापन इसका शून्य है, क्योंकि वर्ताकार पथ में घुमाया गया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है। जब बल की दिशा के लंबवत हो, जब संवेग की दिशा में हो, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। तो बच्चों, बल की विपरीत दिशा में होगा तभी बल ऋणात्मक माना जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में ही माइनस का होगा। ठीक है, तो ये आपके कितने परसेंट सही हो पाए ये आप लोग लास्ट की क्लास लास्ट में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से कंजूसी ना बरते। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस जो है ज़्यादा स्पीड से है तो आप लोग कम भी कर सकते हो। यूट्यूब वालों ने फीचर्स दिया हुआ है, सेटिंग के बटन पर जाकर अपनी नॉर्मल स्पीड को और नॉर्मल कर सकते हो, या हाई स्पीड कर सकते हो इंक्रीज। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ज़्यादा स्पीड से भी ले सकते हो और कम में भी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।